हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल चौहान फैमिली व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम जाएंगे बाबा खाटू पे। पहले हम जाएंगे ऑफिस, उसके बाद जाएंगे खाटू पे, बाबा खाटू पे। तो अभी मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ और मैं खड़ा हूँ स्टैंड पे। यहाँ आएगी कंपनी की गाड़ी लेने के लिए, और यहाँ से पहले जाएंगे ड्यूटी, उसके बाद जाएंगे फिर हम बाबा खाटू पे ट्रेन से। तो ये देखिए व्यूज़, इधर से आएगी गाड़ी और गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे कंपनी। कंपनी जाने के बाद मैंने ड्यूटी कर ली है। ड्यूटी करने के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, और मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे छोड़ के आएगा स्टेशन, और वहाँ से फिर जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे गुरुजी हैं, उनके साथ मैं जाऊँगा बाबा खाटू पे। और फोर्थ विजिट है मेरी बाबा खाटू पे, क्योंकि मैं बाबा खाटू पे जाता ही रहता हूँ। दिल कर गया तभी दोस्त ने मेरे को छोड़ दिया स्टेशन पे, और स्टेशन पे अब मैं पैदल जा रहा हूँ। तब तक सर आते हैं, तब तक मेरे गुरुजी आएंगे, तब तक मैं टिकट ले लूँगा। और सामने से आ रही थी ट्रेन, तो मैंने इसका व्यू मैंने सोचा कि आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेन जो मालगाड़ी है वो निकल चुकी है, और दूसरी साइड से एक और ट्रेन आ चुकी थी जो रेवाड़ी से होते हुए आई थी। और अभी मैं एट द प्रेजेंट पटौदी रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, और ये ट्रेन जा चुकी है। ट्रेन जा रही थी, इसके बाद हमारी ट्रेन 8:38 पे आएगी, चेतक एक्सप्रेस, जिससे हम जाएंगे बाबा खाटू। सीधी जाएगी वो रिंगस होते हुए उदयपुर। तो मैं ट्रेन जाने के बाद फिर मैंने किया लाइन को क्रॉस, और फिर मैं जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए। तब तक गुरुजी आते हैं, तब तक मैंने ले ली है टिकट। टिकट कटाने के बाद मैं आ गया फिर प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी आएगी ट्रेन। तो ट्रेन आती है तब तक मैं टिकट ले चुका था, और सीनियर्स भी, हमारे गुरुजी भी आने लग रहे थे। वो बोले कि मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। तो मैं करने लग रहा था वेट, और यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई थी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सभी लोग रिंगस जाने वाले थे। एकादशी का टाइम था, तो एकादशी पे बाबा श्याम जी पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तब तक गुरुजी भी आ चुके थे। गुरुजी कैप वैप लगा के आए थे, क्योंकि सर्दी का टाइम था, और मैं कैप लेके आनी भूल गया था। तो गुरुजी बोले कि मेरी वाली लगा लो। मैंने बोला नहीं, अब तो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि टावल था मेरे पास, तो तौलिया मैं सर पे बांध लूँगा आगे जाने के बाद। क्योंकि ट्रेन में मुझे पता था कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब हमें गलती से हमें लगा कि ये हमारी चेतक एक्सप्रेस आ गई, लेकिन इससे पहले कोई ट्रेन आने वाली थी। हम हो चुके थे रेडी बैठने के लिए। तो फिर बाद में हमें पता चला कि बैठने लगे तो ये रिंगस नहीं जाएगी, ये कहीं और जाएगी। तो फिर हमने अपनी ट्रेन का वेट किया, और पीछे जो मेरे व्यूअर्स थे वो भी मुझे देख रहे थे कि वीडियो शूट होने लग रही है। तो तब तक हमने वेट किया, तो ट्रेन अब धीरे धीरे आ रही थी पास में। तो व्यूअर्स ने पीछे से देखा, तो एक व्यूअर्स ने मेरे को पोज दिया वीडियो में। तो फिर ट्रेन में बैठने के लिए रेडी थे। तो फिर हमें पता चल गया कि ये ट्रेन जाएगी नहीं। फिर एक पुलिस वाले ने बोला कि रेवाड़ी तक जाने वाले यात्री इसमें चले जाएं, क्योंकि चेतक एक्सप्रेस में भीड़ आएगी ज़्यादा, तो इसलिए। फिर हमने वो ट्रेन को जाने दिया। ट्रेन जा चुकी थी, इसके जस्ट पीछे पीछे हमारी ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन आने के बाद हम बैठ गए ट्रेन में, और ट्रेन में गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देखिए इतनी भयंकर भीड़ थी, वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। गुरुजी बोले कि मैंने बोला था ना कि गाड़ी से चलते हैं। मैंने बोला ट्रेन में जाने का तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, और जनरल डब्बे में तो बिंदास। एक पर्सनल सजेशन है गाइस, फैमिली के अगर साथ आओ तो आप कभी भी इस ट्रेन में मत आना पैसेंजर में, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, और बच्चे और लेडीज़ें परेशान हो जाती हैं। अकेले अगर आओ तो इसमें आप सफ़र कर सकते हो आसानी से। जगह नहीं मिलने के कारण एक भैया ऊपर में अपनी जगह बनाने के लिए बैठ रहे थे, उनको जगह नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जद्दोजहद करके और मशक्क़त करते हुए अपनी जगह बना ही ली, और आखिरकार वो अपनी सीट लेने के बाद वो बैठ ही गए ऊपर वाली सीट पे। बोलो आरे ज़्यादा थी के कि सहारे ज़बरदस्त की वहाँ है, नज़ारा बोलो था तीन भीड़ का, और हम बाणधारी बड़े की परेशान हो रहे थे खड़े है। खड़े। ना उतरने की जगह थी ना चढ़ने की थी, और गुरुजी को मिल गई जगह, खिड़की बंद करने के बाद बैठ गए थे नीचे साइड में। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमने भीड़ का लुत्फ़ उठाते हुए हम पहुंच गए श्याम, रिंगस, और जय जय बाबा श्री श्याम का नारा श्याम, लगाते जय हुए श्री हम पहुंच श्याम, गए थे जय श्री रिंगस। श्याम, जल्दी रिंगस करो। उतरने के बाद गाइस देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा यात्री श्रद्धालु रिंगस में पहुँचे हुए हैं। एकादशी का टाइम था, तो इतने ज़्यादा यात्री वहाँ पहुँचे हुए थे कि भीड़ का कोई तोड़ ही नहीं था, क्योंकि जो भी ट्रेन आती थी वो रिंगस में आने के बाद खाली हो जाती है मोस्टली। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है यहाँ पे। कुछ चढ़ने वाले यात्री थे, क्योंकि कुछ दर्शन करके आ चुके थे, वो यहाँ इससे जाएंगे उदयपुर की साइड, और हम दर्शन करने के लिए आए हुए थे, तो भीड़ डबल हो रखी थी। धीरे धीरे हम चल पड़े ट्रेन जाने के बाद, क्योंकि हमें करनी थी लाइन क्रॉस। क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड से मिलेगी हमें गाड़ी। गाड़ी में बैठने के बाद फिर हम जाएंगे रिंगस। तो तब तक ये जाती है, तब तक मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ। इतनी भयंकर भीड़ मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी।
किसी के बच्चे यहाँ पे रह गए थे स्टेशन पे, कोई जेंट्स रहेगा, किसी के लेडीजें रहेंगी, वो बुरी तरीके से भीड़ थी। तो पर्सनल सजेशन है, फैमिली के साथ आप जनरल डब्बे में यात्रा ना करें। और मैं तो ये कहता हूँ चेतक एक्सप्रेस में फैमिली के साथ ना आएँ 8:38 वाले में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो चढ़ने में बड़ी परेशानी होती है। हाँ, अकेले हो तो आप आराम से आ सकते हो, नो टेंशन। तो फिर जाने के बाद अब वो ट्रेन हमने लाइन क्रॉस कर ली थी, तो पूरी स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और ट्रेन जाने के बाद हम दूसरी साइड जाएंगे। ये देखिए रिंगस जंक्शन पे हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से फिर हम जाएंगे, यहाँ जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं इसमें बैठ के फिर रिंगस, क्योंकि ये 50 से 100 रुपये लेती हैं और फिर हमें रिंगस छोड़ देती हैं। तो वहाँ से फिर यात्रा करेंगे। यात्रा करने से पहले हमें खाना था खाना, क्योंकि गुरुजी के घर से खाना आया था खाने के लिए, तो हम पहुँच गए थे होटल में। होटल में बैठ के हम खाएंगे खाना। खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे आगे, यात्रा करेंगे। तो गुरुजी ने खाना निकाल लिया था, तो गुरुजी भी बोले फिर खाना खा लेते हैं, फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके बाद यात्रा करेंगे। मैं कहा ठीक है। और खाना इतना टेस्टी था, ज़बरदस्त खाना, परोठे और आलू गोभी की सब्ज़ी और मिर्च इतनी ज़बरदस्त टेस्ट थी। और कुछ बाबा के वहाँ जाने के बाद टेस्टी भी लगी, क्योंकि भूख लगी हुई थी, रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम परेशान हो चुके थे ट्रेन में। तो गुरुजी ने भोजन निकालने के बाद फिर हमने भोजन फिनिश किया, और फिनिश करने के बाद गुरुजी बोले चाय पी लेते हैं। फिर चाय पीने के बाद हमने खाना इनफ करने के बाद फिर हम चल पड़े रिंगस की साइड। रिंगस जाने के लिए हमें गाड़ी लेनी थी, तो हम बाहर देखते हैं कि गाड़ी कहाँ से मिलेंगी। गाड़ी में बैठने के बाद फिर हमें और यात्री मिल गए थे वहाँ जाने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि कुंड बंद तो नहीं रहता? हाँ हाँ, पूरी रात नाइट 24 आवर फुल नाइट पूरी रात खुला रहेगा। कुंड बंद रहता दरबार है बंद नहीं नाइट होता। में, सिर्फ और वो है, बाकी अब तो कुंड शायद बंद कुंड भी रहेगा। ओपन रहता है 24 आवर, कभी भी जा सकते हैं। फिर वहाँ से निकलते हुए गाड़ी से हम चल पड़े थे रिंगस की साइड। रास्ते में गाड़ी वाले ने रोक लिया था सवारियों के लिए, तो फिर काफ़ी टाइम 40 मिनट के बाद हम पहुँच गए रिंगस, और जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए हम पहुँच गए रिंगस, बाबा श्याम की नगरी में। शाम की नगरी में खाटू पहुंच चुके थे हम रिंगस से, और गाड़ी वाले ने हमें उतार दिया था, और हम जा रहे थे। भीड़ देखिएगा कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, ध्वजा भी जा रही हैं और पैदल यात्री भी। भीड़ टूटने का नाम ले रही है, और आगे जाने के बाद इतनी ज़बरदस्त भीड़ मिलेगी कि सोच भी नहीं सकते आप। हम जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए पहुँच गए तोरण द्वार पे। तोरण द्वार सबसे फर्स्ट एंट्री गेट है बाबा श्याम जी के दरबार में जाने का। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद फिर हम जाएंगे पैदल यात्रा करते हुए तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बाबा श्याम के मंदिर में। तो जल्दी जल्दी कदमों से जाते हुए, क्योंकि हमें उत्साह भी था जाने का, और हमें डांस भी करना था जाने के बाद। तो तोरण द्वार पे जाने के बाद फिर हम भीड़ को क्रॉस करते हुए, इतनी ज़बरदस्त भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। हमेशा ही यहाँ बाबा श्याम पे एकादशी यहाँ भीड़ रहती है, और वहाँ हमने वहाँ का नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए हमने किया फिर डांस। डांस की मस्ती मारते हुए हमने 1-2 क्लिक किया है फोटो क्लिक करने के बाद फिर गुरुजी बोले कि चलो अब काफी लेट हो गया है, बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं तोरण द्वार से। तो फिर हम पैदल जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि बाजार लगा हुआ था। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ यात्री आ रहे थे दर्शन करने के बाद, और कुछ यात्री जा रहे थे। भीड़ ज़बरदस्त थी, तो उन भीड़ को चीरते हुए, बाबा श्याम के नारे लगाते हुए, बाज़ार का लुत्फ़ उठाते हुए हम पहुंच गए थे। हम जाने लग रहे थे, क्योंकि हमें शूज़ भी उतारने थे और वहाँ से लेना था कुछ प्रसाद लेने के बाद ही हमने सोचा आगे से प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेंगे तो फिर काफ़ी दूर लेके जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि नज़दीक से ही प्रसाद ले लेंगे। तो वहाँ जाने के बाद, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो जल्दी से कवर नहीं होता। यात्रा का लुत्फ़ उठाते हुए यात्रियों के साथ बाबा श्याम के नारे लगाते हुए हम जाने लगे थे बाबा श्याम के मंदिर की साइड। तो गुरुजी ने बोला कि गौरव प्रसाद कब लोगे, क्योंकि शायद गुरुजी सेकंड बार आए हैं, मैं 4th टाइम आ चुका हूँ बाबा श्याम पे। तो तकरीबन मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है यहाँ की कि कहाँ पे क्या मिलता है। तो फिर मैंने बोला कि आगे लेंगे प्रसाद थोड़ा सा, वहीं शूज उतार देंगे और वहाँ से फिर नंगे पैर चलेंगे बाबा श्याम के। गाइस आज आप वीडियो में देखोगे कि बाबा श्याम के हमने 2 बार दर्शन किए हैं, क्योंकि दिल ही नहीं भरा। एक बार दर्शन करने के बाद फिर मैंने ज़बरदस्ती गुरु को 2 बार ले। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर हम एक शॉप पे पहुँचे। शॉप पे पहुँचने के बाद वहाँ हमने बाबा श्याम का भोग लिया, प्रसाद लिया, और वहीं हमने उतारे शूज़।
प्रसाद लेने के बाद गुरुजी ने बोला कि क्या क्या लोगे, तो बाबा शाम पे आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद ले सकते हो। हमने पेड़े और कुछ प्रसाद ले लिया था और फिर हम चल पड़े थे मंदिर की साइड पैदल पैदल। बड़ी मस्ती की, बड़ा मज़ा आया और बाबा शाम के अच्छे दर्शन हुए हमें। और वहाँ का व्यूज़ दिखाते हुए गाइस देखिए पीछे भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है। तो फिर वहाँ जाने के बाद हम लाइन में लग गए थे। वहाँ से लाइन में लगने के बाद फिर हम ने बाबा शाम के दर्शन किए। दर्शन फर्स्ट टाइम में अच्छे हुए, बट रास्ते में हो रहा था डांस। डांस देखने के बाद फिर हम पहुंच गए थे श्री श्याम देवाय नमः, वहाँ एंट्री गेट पे। वहीं से दूसरी साइड से लगती है लाइन और ये था मंदिर, यहाँ पे हमें जाना था। लेकिन यहाँ पे जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घूमना था। हमने देखा कुंड में हम फर्स्ट टाइम नहीं नहाए, सेकंड टाइम आएंगे तब नहाएंगे। हमने सोचा कि वापस कुंड के पास आएंगे, लेकिन कुंड के पास से नहीं निकलते। आप जाने के बाद दर्शन करने के बाद दूसरे रास्ते से निकल जाते हो। तो फिर हमने गुलाब के फूल ले लिए बाबा श्याम जी को चढ़ाने के लिए। तो फिर हम लग चुके थे लाइन, वहाँ पहुँच चुके थे लाइन में लगने के लिए। तो यहाँ से भी काफ़ी दूर, क्योंकि परिक्रमा बहुत दूर लगाई हुई है भीड़ के कारण, ताकि भीड़ कम हो जाए, तो गुलाब के फूल की डालियाँ जो है बाहर ही तोड़ दी जाती हैं ताकि रास्ते में फिर आगे कांटे ना हो। तो वहाँ डाली तोड़वाने के बाद फूल हमें दे दिए गए। और फिर हम, क्योंकि आगे जाके लाइन में लगना था, लाइन में लगने के बाद फिर वहाँ डालियाँ बगाएंगे तो कांटे पैरों में लगते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी कदमों से जाते हुए हम पहुंच गए थे बाबा श्याम जी की नगरी में। और वहाँ से फिर लाइन स्टार्ट हो जाती है। लाइन में लगने के बाद हमें मिली 4th नंबर की लाइन। 4th नंबर की लाइन में, क्योंकि लाइनें बहुत सारी बनी हुई हैं और दर्शन सभी जगह से बराबर ही होते हैं। कोई सोचता है कि आगे वाली लाइन में लग जाएंगे, तो दर्शन तो बाबा के आप श्रद्धा के अनुसार कहीं से भी कर सकते हो। तो यहीं से दर्शन लग जाते हैं, वहीं से भोग ले लेते हैं बाबा। तो फिर क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती, सबका एक लाइन में लगना पॉसिबल नहीं होता, तो अलग अलग लाइनें होती हैं। भीड़ इतनी भयंकर थी कि जो भी लाइन मिल जाए वो ही इनफ है। तो भीड़ मिलने के बाद, लाइन मिलने के बाद हम लाइन में लग गए और जल्दी जल्दी हमने फिर किए दर्शन। दर्शन करने के बाद फिर हम क्योंकि हमें दोबारा दर्शन भी करने थे, मेरा दिल नहीं भरा था एक बार दर्शन करने के, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, वहाँ रुकने नहीं देते। तो एक बार दर्शन करने के बाद बाहर निकल आया। फिर मैंने बोला गुरुजी दोबारा दर्शन करके आएंगे। फिर बोले चलो ठीक है। फिर आते वक्त सेकंड टाइम हमने स्किप कर दिया था पार्ट, तो हम दोबारा से फिर हम कुंड में आए और यहाँ कुंड में नहाए हम। यहाँ कुंड का नज़ारा देखना, यहाँ पे जो भी कुंड में नहा के जाते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो भी शरीर में रोग होते हैं सारे दूर हो जाते हैं। और इस कुंड की बहुत ज़्यादा मान्यता है। माना जाता है कि जो श्री श्याम जी थे, उनका शीश इस कुंड में आके गिरा था। और इस कुंड का पानी कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी भी इस कुंड का पानी गंदा नहीं होता। इतने श्रद्धालु, इतने लोग यहाँ अपने कष्टों को धो के जाते हैं और फिर भी इस कुंड का पानी बिल्कुल साफ़, शुद्ध, स्वच्छ रहता है। और इस कुंड का पानी धारण करना चाहिए और अपने शरीर को नहाना चाहिए, शरीर को लगाना चाहिए, ताकि शरीर के जो भी कष्ट हैं वो बाबा श्याम जी ले लेते हैं। और इस कुंड का पानी देखेगा कितना शुद्ध, साफ़, और कितने बंदे यहाँ पे नहा रहे हैं और इस कुंड का पानी पीते हैं। इस कुंड का पानी कभी भी एनी टाइम 24 आवर कभी भी फिनिश नहीं होता, ये इतना ही पानी बना रहता है इसके अंदर। तो हम भी फिर कुंड के नीचे उतरे और कुंड में नहाए तो नहीं, लेकिन हमने वैसे ही जल का छिड़काव किया, ताकि क्योंकि सभी का नहाना पॉसिबल नहीं होता, जिसकी श्रद्धा होती नहा लेता। सर्दी का टाइम था तो हम नहाए नहीं। वैसे गाइज यहाँ पे अगर आप नहाते हो ना तो बीमार नहीं होगे, ये बाबा श्याम की कृपा है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे थे, सभी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार। फिर वहाँ से हम दर्शन करने के लिए निकल चुके थे। दर्शन करने के बाद फिर हमने, क्योंकि दोबारा जो है ना दर्शन करने की श्रद्धा जगी मन में, तो गुरुजी बोले चल ठीक है। फिर हम वहाँ दर्शन करने के बाद सेकंड टाइम इतने अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे घर की साइड। पहले जहाँ से हम आए थे तोरण द्वार से, वहीं से हमें जाना था घर पे। और यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर तोरण द्वार है, फिर वापस हमें पैदल जाना था और वहीं से हमें मिलेंगी फिर गाड़ियाँ, और गाड़ी में बैठ के फिर हम पकड़ेंगे ट्रेन। तो बहुत अच्छा व्यू था दर्शन का और मंदिर का। भीड़ को क्रॉस करते हुए हम 2 बार दर्शन करके आ चुके थे और बाबा श्याम की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा श्याम आप लोगों की सबकी मनोकामना पूर्ण करें, जैसे हम सबकी की हैं वैसे आप सबकी भी की करें। तो फिर वहाँ हमने बाज़ार में से कुछ चीज़ें खरीदने के बाद, तो क्योंकि गुरुजी को घर के लिए कुछ खिलौने लेने थे बच्चों के लिए, और वहाँ से शॉपिंग करने के बाद
फिर हमने भी कुछ सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद, क्योंकि यहाँ और बाज़ार का लुत्फ़ ना उठाओ ऐसा नहीं हो सकता, फिर मेरे को लग रही थी सर्दी और मैंने सर में बांध लिया था स्कोप, और वहाँ पे फिर हमने भजनों का आनंद लिया। भजनों का आनंद लेने के बाद फिर हम वहाँ से निकल चुके थे यहाँ तोरण द्वार पे। तोरण द्वार पे हमने थोड़ी मस्ती की, थोड़ा डांस किया और कुछ वीडियोज़ शूट की, और वीडियो शूट करने के बाद फिर हम आ चुके थे गाड़ियों के पास, क्योंकि गाड़ियों ने हमें फिर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। वहाँ से आते वक्त आपको डबल पैसे देने पड़ते हैं, जाते वक्त कम, आते वक्त ज़्यादा। स्टेशन पे आ चुके थे। स्टेशन पे आने के बाद, क्योंकि ट्रेन में आने का था कुछ वेट, ट्रेन के 4 बार प्लेटफॉर्म बदल चुके थे। कभी बोला गया कि 1 प्लेटफॉर्म पे आएगी, कभी बोला गया 3 पे आएगी, कभी बोला गया 2 पे आएगी, कभी बोला गया 5 पे आएगी। तो फिर फाइनली 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली थी, और वहाँ भी इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि आते वक्त कम भीड़ थी, जाते वक्त तो इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी रिंगस जंक्शन पे, जिसकी कोई हद ही नहीं है। क्योंकि स्पेस मिल भी जाए, हमें कोई उम्मीद नहीं थी जगह मिलने की, लेकिन मैं पहले चढ़ चुका था ट्रेन में, और फिर मैंने गुरुजी को भी बाद में चढ़ा लिया था हाथ पकड़ के। तो अभी ट्रेन आने वाली थी और यात्री सोच रहे थे कि मैं पहले चढ़ जाऊं, मैं पहले चढ़ जाऊं। तो हम खड़े हुए थे आगे, तो हमें और थोड़ा पीछे जाना था, क्योंकि ट्रेन का डब्बा जो है वो पीछे जाके रुकेगा, यहाँ पे ट्रेन आएगी नहीं। तो फिर हमने भीड़ को क्रॉस करते हुए फिर हम पहुँच गए थे बीच में, जहाँ ट्रेन रुकने वाली थी, जहाँ ट्रेन का मिड आएगा। जो यहाँ देखेगा इस कितनी ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है। स्पेस मिलने का चांस नहीं था, लेकिन हमें फिर लास्ट में स्पेस मिल ही गया। तो जैसे ही ट्रेन रुकी थी, रुकने से पहले ही लोग बिल्कुल ट्रेन में चढ़ने को हो रहे थे। ऐसी भीड़ में आप फैमिली को लेकर ना आए। तो फिर हमने ज़बरदस्त मतलब कुछ जद्दोजहद करते हुए हम चढ़ गए ट्रेन में। चढ़ने के बाद इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि वहाँ पैर टेकने की भी जगह नहीं थी, और लोग कुछ तो परेशान होने के बाद नीचे ही बैठ गए थे गाइस। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ पे एक बंदा नीचे बैठा हुआ था, ये देखिए उसका सर दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा है। तो फिर इतनी ज़बरदस्त भीड़ में सफ़र ना करें, मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि हम बड़े परेशान हुए थे। इसके बाद ट्रेन लेट थी, हम भी चढ़ गए थे, लेकिन फैमिली के साथ कभी भी ट्रेन में ना आएँ, गाड़ी लेके आएँ या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से आएँ। तो फिर वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त भीड़ को क्रॉस करते हुए फिर हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।